एक तरफ मध्य पूर्व में भारत की रणनीतिक दोस्ती को नई धार, तो दूसरी तरफ पूर्वी एशिया में निवेश और टेक्नोलॉजी का नया अध्याय। इजरायल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय कूटनीति और जापान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निवेश मिशन। सवाल है, दो अलग देशों में ये यात्राएं, लेकिन क्या एक साझा रणनीति? डिप्लोमेसी से निवेश तक आखिर एजेंडे में क्या है? दरअसल भारत की विदेश नीति इस वक्त चर्चा में इसलिए क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी दोनों ही विदेश दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के 2 दिवसीय दौरे पर, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान का दौरा कर रहे हैं। दोनों नेताओं की यात्राएं अपने अपने स्तर पर राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक नजरिए से बेहद अहम मानी जा रही है। एक तरफ भारत इजरायल की सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को नई मजबूती देने की कोशिश है, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने के प्रयास की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजरायल के दौरे पर। यह उनका दूसरा इजरायल दौरा है। इससे पहले वह 2017 में इजरायल गए थे। 9 साल बाद यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से हालात तेजी से बदल रहे हैं। भारत इजरायल संबंध रणनीतिक साझेदारी के नए स्टेप में आ चुके हैं। पीएम मोदी तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू खुद उनकी अगवानी करेंगे। स्वागत के यही शुरुआत पहला स्टेप ये बताता है कि संबंध सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि 2 राष्ट्र अध्यक्षों के बीच आपस में भरोसा और राजनीतिक समझ के लेवल पर व्यक्तिगत विश्वास मजबूत हो चुके हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा ऐसे समय हो रहा है जब पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक तेजी से बदल रही है। भारत और इजरायल के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। रक्षा, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक और खुफिया सहयोग, ये सभी इस रिश्ते के अहम स्तंभ हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दौरे में रक्षा उत्पादन में संयुक्त निवेश, अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों की खरीद और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत इजरायली कंपनियों को भारत में निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी इजरायल की संसद निषेध को संबोधित करने वाले। हालांकि इजरायल के विपक्षी दलों ने उनके संबोधन का बहिष्कार करने की धमकी दी है। इस पर निषेध के स्पीकर अमीर ओहाना ने कहा है कि अगर विपक्षी सांसद गैर मौजूद रहते हैं तो खाली सीटों को पूर्व सांसदों से भर दिया जाएगा। यह घटनाक्रम बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की भूमिका और उसकी लीडरशिप को लेकर वैश्विक राजनीति में चर्चा और मतभेद दोनों मौजूद है। बावजूद इजरायली सरकार की ओर से पीएम मोदी को दिया जा रहा महत्व दोनों देशों की बढ़ती नजदीकियों को गहराई देता है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय बातचीत में रक्षा सहयोग, सुरक्षा साझेदारी और नई तकनीकों पर विशेष फोकस होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। बता दें कि भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग पहले से ही मजबूत है। इजरायल भारत के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, निगरानी तकनीक और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच गहरा सहयोग रहा है। इस दौरे के दौरान सुरक्षा और रक्षा सहयोग को लेकर नए एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। आपको बता दें कि 26 फरवरी को पीएम मोदी यहूदी नसहार स्मारक का दौरा करेंगे और वहां श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा इजरायल के राष्ट्रपति इशाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे। यह कार्यक्रम प्रतीकात्मक रूप से ऐतिहासिक स्मृति और मानवीय मूल्यों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। भारत और इजरायल के बीच राजनीतिक संबंध 1992 में स्थापित हुए थे। तब से लेकर अब तक व्यापार, रक्षा, कृषि और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार कई अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। आतंकवाद रोधी सहयोग और खुफिया साझेदारी ने भी संबंधों को रणनीतिक गहराई दी है। पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब दोनों देश आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता जैसे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में यह यात्रा सुरक्षा सहयोग और व्यापक बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। अब बात करते हैं सीएम योगी के विदेश दौरे की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के बाद जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच चुके हैं। यहाँ उन्होंने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो किया और जापानी निवेशकों से मुलाकात की। अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश को भगवान राम की जन्मभूमि और भगवान बुद्ध की पवित्र भूमि बताते हुए सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास को साथ लेकर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और यहाँ निवेश के असीम अवसर। बता दें कि जापान से पहले योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में प्रमुख निवेशकों से मुलाकात की। इस दौरान डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक हब, रिन्यूएबल एनर्जी और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर में संप्रभु निवेश की संभावनाओं पर बात हुई।
इसके अलावा उन्होंने जीआईसी के सीईओ लीम चाओ कियात से मुलाकात की। इस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक और शहरी विकास परियोजनाओं में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे और अन्य परियोजनाओं में जीआईसी की मौजूदा भागीदारी की सराहना भी की। सरकार का लक्ष्य ब्रांड यूपी को वैश्विक स्तर पर स्थापित करना है और मेक इन यूपी पहल को गति देना है। दरअसल योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को भी सामने रख रहे हैं। वे जापान में निवेशक बैठकों के अलावा भारतीय समुदाय और छात्रों से भी संवाद करेंगे। राज्य सरकार का मानना है कि वैश्विक निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है। अगर व्यापक तस्वीरें देखें तो प्रधानमंत्री स्तर पर रणनीतिक कूटनीति और राज्य स्तर पर आर्थिक कूटनीति दोनों मिलकर भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत कर रहे हैं। एक तरफ रक्षा और सुरक्षा सहयोग, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल निवेश। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल दौरा जहां वैश्विक रणनीतिक संतुलन, सुरक्षा सहयोग और हाई क्वालिटी टेक्निक शेयरिंग पर फोकस्ड है, वहीं योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर जापान दौरा आर्थिक कूटनीति और निवेश आकर्षित करने की दिशा में अहम कदम है। एक ओर राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपनी विदेश नीति को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी ओर राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश वैश्विक पूंजी और तकनीक को आकर्षित करने की कोशिश में जुटा है। आज भारत एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है: सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, निवेश और कूटनीति। इजरायल में रणनीतिक मजबूती, जापान में आर्थिक साझेदारी, दुनिया के अलग अलग कोनों में हो रही ये मुलाकातें भारत के भविष्य की नई इबारत लिख रही है। तो क्या ये यात्राएं भारत को वैश्विक ताकत बनाने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगी? अब देखना होगा कि इन दौरों से जमीनी स्तर पर कितने समझौते साकार होते हैं और निवेश के ये वादे कितनी जल्दी हकीकत में बदलते हैं। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।